कैसे हैं आप सब? कैसी पढ़ाई चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 3 संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि का अध्ययन करने वाले हैं और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं। इससे ऊपर के दोनों अध्याय को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। यह है आपका अध्याय संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि। देखिए, संसदीय सरकार को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं और सरकार को इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है। लोग व उनके प्रतिनिधि यानी पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। आज इस अध्याय में हम लोग यह समझेंगे कि हमारा देश का शासन प्रणाली कैसे चलता है, हमारा सरकार कैसे बनता है। ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले पुराने ज़माने में क्या होता था। पुराने ज़माने में होता था, हमारे देश का एक राजा हुआ करता था। जैसे मान लीजिए कोई राजा ए है ना, यही राजा हमारे देश पर शासन करता था। ठीक है। तो होता क्या था कि इस राजा का जो बेटा हुआ है ना, यह बेटा फिर राजा बनता था, फिर इसका बेटा जो हुआ वह राजा बनता था। ठीक। फिर करते करते इसका बेटा होता था, वह राजा बनता था। ठीक है। अब मान लीजिए इसका बेटा का बेटा बनते आ रहा है, यह कमज़ोर पड़ गया, इसको हरा दिया कौन, बी इसको हरा दिया, तो अब कौन राजा बन गया, अब बी राजा बन गया। ठीक है। अब फिर इसका बेटा राजा बनता था। ठीक। फिर इसका बेटा राजा बन गया। ठीक है। ऐसा ही होता था। अब फिर इसको कोई सी नाम का आदमी हरा दिया, ठीक है, तब सी राजा बन गया, फिर सी का बेटा राजा बन जाता था। तो पहले ऐसा ही होता था। तो ऐसा ही करते करते एक बार क्या हुआ, हमारे देश में मुगलों का शासन आया। ठीक है। मुगल शासन आया, फिर इसका बेटा क्या होता था, राजा बनता था, फिर इस बेटा का बेटा राजा, फिर इसका बेटा राजा, है ना। तो ऐसा ही करते करते जब यह कमज़ोर पड़ने लगा, तो यूरोप से जो व्यापारी लोग व्यापार करने आए थे हमारे देश, है ना, वे लोग क्या किए, धीरे धीरे व्यापार करते करते इनका कमजोरी का फ़ायदा उठा के क्या किए, यूरोपीय लोग ही हमारे देश पर शासन जमा बैठे। तो पिछला इतिहास का जो हम वीडियो डाले थे उसमें समझ चुके हैं कि यूरोपीय लोग कैसे आए और हम हमारे देश पर शासन जमा बैठे। तो ऐसा ही करते करते हमारे देश पर किसका शासन हो गया, धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन हो गया। ठीक है। तो देखिए, पुराने ज़माने के राजाओं से लेकर अंग्रेजों तक का जो, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक का जो शासन आया, तो इन शासनों में अब तक जो था, यहाँ का जो आम जनता था, आम जनता कहने का मतलब जो हमारे देश का मूल निवासी था, ठीक है, तो आम नागरिक जो होता था, जो खेती करता था, है ना, व्यवसाय करता था, यहाँ का मूल जनता था, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि यहाँ का कौन राजा है कौन नहीं है। ठीक है। इससे इसको कोई मतलब नहीं था कि कौन राजा बना, कौन किसको हराया, उससे इस सब से इसको, आम जनता को यहाँ का कोई मतलब नहीं था। वे बस आराम से अपने घरों में रहते थे। ठीक है। अपना मेहनत मजदूरी करते थे, खेती करते थे, व्यवसाय करते थे। ठीक है। और अपने कमाई का जो भी कुछ हिस्सा ये लोग द्वारा तय किया जाता था, है ना, वो हिस्सा क्या करते थे, ये लोग अपने राजाओं को, ये आम जनता दे देते थे। ठीक है। और देकर अपना चैन से अपना रहते थे। लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ, ठीक है, तो ये अंग्रेज़ लोग हमारे देश के जनता को काफ़ी परेशान करते थे। ठीक है। तो अंग्रेज़ों के शासन में जब आज़ादी की लड़ाई हुई, ठीक है, इसी के शासन में क्या हुआ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो हमारे देश के सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। यह जो आम जनता थी, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यवसायी हो, धनी व्यापारी हो, ज़मींदार हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ठीक है। यहाँ के एक एक लोगों ने क्या किया, यह अंग्रेज़ों के शासन से तंग आ गए थे। ठीक है। और इन सभी लोगों ने लड़ाई लड़के अंग्रेज़ों को अंततः यहाँ से भगा दिया। ठीक है। कब भगाया, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, स्वतंत्र तो हो गया। ठीक है। अंग्रेज़ इस दिन हमारे यहाँ से भागा था। तब से हम हर वर्ष क्या करते हैं, 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अभी अपने स्कूल में मनाई होइएगा। ठीक है। अब जब हम लोग आज़ाद हो गए, है ना, यानी हमारा जो शासक था अंग्रेज़, वह भाग गया यहाँ से, तो कोई ना कोई सरकार तो होना चाहिए ताकि हमारा देश अच्छे से चल सके, है ना। और सरकार चलने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून होना चाहिए, जिससे हमारे देश के सभी वर्गों के लोगों को जीने के लिए एक मूलभूत अधिकार मिल सके, है ना। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में सभी वर्गों के लोगों ने अपना योगदान दिया था। ठीक है। चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, धनिक हो, है ना, सब कोई मिल के अपना योगदान दिया था। ठीक है। इसलिए सभी वर्गों का हित करने वाला ऐसा कोई सरकार यहाँ पे चाहिए था। ठीक है। तो वही आज़ादी के बाद क्या हुआ, संविधान बनने का प्रक्रिया शुरू हुआ। ठीक है। जो हम लोग पिछले दोनों अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आप नहीं पढ़ें तो पढ़ ले उसको। तो आखिरकार क्या हुआ,
26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, पूरे देश में क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हो गया। तो इसीलिए हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आशा है आप समझ गए होंगे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र हुए थे, है ना, स्वतंत्र हुए थे। और 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या हुए, गणतंत्र हुए। ठीक है, गणतंत्र का मतलब होता है, देखिए गण का मतलब होता है लोग, ठीक है, और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ठीक, देखिए गणतंत्र यानी लोगों का सिस्टम, ऐसा तंत्र मतलब ऐसा सिस्टम जो यहीं के लोगों के द्वारा बनाया गया हो और यहीं के लोगों के लिए बना हो। ऐसा समझ में आपको, मतलब यहीं के लोगों के द्वारा बनाया हो और यहीं के लोगों के लिए बना हो। ठीक है, तब से लेकर आज तक इसी संविधान के अनुरूप हमारा देश चलता आ रहा है। ठीक है, और तब से लेकर हमारे देश की सरकार को कौन चुनता है, हम चुनते हैं। ठीक है, हम ही चुनते हैं हमारे देश का कौन सरकार होगा, यानी हमारा सरकार किस पार्टी का हो यह कौन तय करता है, हम तय करते हैं। हम वोट देकर क्या करते हैं, अपना सरकार चुनते हैं। ठीक है, आप वोट नहीं दिए होइएगा क्योंकि आपका उम्र अभी 18 साल नहीं पूरा है। आपके पिताजी या फिर आपके घर के जो भी 18 साल से बड़े होंगे वे लोग वोट देकर आप सरकार चुनते होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है ना, उस संविधान के अनुसार हमारे देश में कैसा शासन प्रणाली है, त्रिस्तरीय शासन का प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए त्रिस्तरीय का मतलब होता है ऐसा शासन जो 3 स्तर वाला हो। ठीक है, देखिए एक ग्राम पंचायत स्तर का होता है, ग्राम पंचायत का सरकार, आप जिस पंचायत में होइएगा उस पंचायत का एक सरकार होता है। ठीक, उसके बाद आप जिस राज्य में होंगे उस राज्य का सरकार होता है ना। फिर उसके बाद एक देश का सरकार होता है। तो देखिए ग्राम पंचायत सरकार का जो हेड होता है वह मुखिया होता है। राज्य सरकार, आपके जो राज्य का सरकार होगा उसका हेड मुख्यमंत्री होता है, और आपके देश का जो सरकार होगा उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, अच्छा इस तीनों को आप ही चुनते हैं। ठीक है, आप नहीं चुनते हैं, आपके घर में जो 18 साल से ऊपर के आदमी हैं वो चुनते होंगे। ठीक है, और इन तीनों का जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। देखिए आपको ही पता होगा कि आपके क्षेत्र में 3 तरह का चुनाव होता है। पहला चुनाव तो होता है पंचायत चुनाव, जिसमें आप चुनते हैं कि आपका मुखिया कौन होगा। ठीक है, आपको तो पता ही होगा। अच्छा, दूसरा चुनाव होता है जो राज्य का चुनाव होता है, जिसमें आप लोग चुनते हैं किसको, विधायक को। ठीक है, इस विधायक को इंग्लिश में कहते हैं एमएलए। ठीक है, आपका भी एक क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र का कोई ना कोई विधायक जरूर होगा, पता करें। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पूरे बिहार में कुल 243 गो क्षेत्र है जहाँ से एक एक विधायक चुना के जाता है, और यही 243 गो बिहार का जो विधायक होता है यही तय करता है कि हमारे राज्य का सरकार कौन हो, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है, अच्छा यह तो हो गया आपकी राज्य सरकार का बात, है ना। अब आते हैं हम देश पर। तो देखिए एक चुनाव होता है संसद वाला चुनाव। ठीक है, आपको पता होगा कि संसद को इंग्लिश में कहते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यह पूरे देश में 543 गो होता है। ठीक है, मतलब पूरे भारत देश में 543 गो ऐसा क्षेत्र है जहाँ से एक एक सांसद क्या होता है, चुना के जाता है, और सभी जाके तय करता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और हमारे देश का सरकार कौन होगा। है बात समझ में। तो इस तरह से 3 तरह का चुनाव होता है, आपको ही पता होगा अच्छे से, मुखिया चुनाव, ये विधायक का चुनाव और सांसद का चुनाव। ठीक है, तो आज हम लोग इस अध्याय में हम लोग यही समझने वाले हैं कि हमारे देश का जो सरकार होता है वह किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, मानिए हम देश के सरकार के बारे में इस अध्याय में हम समझने वाले हैं। ठीक है, एक बात आप और समझ लीजिए कि यह जो विधायक होता है, जैसे बिहार में 243 को विधायक है ना, 243 को विधायक का सीट है, उसी तरह हर राज्य में अलग अलग सीट है। तो यह सभी विधायक जो मिल के कहाँ बैठता है, सब विधानसभा में बैठता है। ठीक है, सभी विधायक लोग मिलकर कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में। ठीक, उसी तरह देखिए हमारे देश में क्या होता है, ये सांसद का चुनाव होता है। तो कुल सांसद कितने हैं, 543। ठीक, और ये 543 सांसद कहाँ बैठते हैं, यह 543 सांसद बैठते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो विधानसभा क्या है और लोकसभा क्या है आप समझ गए अच्छे से। ठीक है, विधानसभा राज्य का सरकार होता है और लोकसभा देश का सरकार होता है। ठीक है, तो देखिए भारत देश का जो सरकार है वह संसद यानी पार्लियामेंट के द्वारा चलता है। ठीक है, भारत का सरकार कैसे चलता है, संसद के द्वारा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। आपके किताब में भी दिया हुआ है भारतीय संसद के कितने अंग है, 3 अंग है। ठीक है, पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यह तीनों मिलके हमारे संसद का निर्माण करता है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है। ठीक, तो यही हम इसमें समझ रहे हैं कि यह जो संसद है हमारा पार्लियामेंट, वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। पहला तो लोकसभा, जो भी आप पढ़े हैं, है ना,
पूरे देश में 543 वो लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से प्रत्येक प्रतिनिधि एक प्रतिनिधि क्या होता है, चुना के आते हैं और कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, आप पढ़ चुके हैं। दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक है, यह तीनों मिलाकर हमारे देश का सरकार चलाता है। देखिए किस प्रकार चलाता है। देखिए आपके किताब में यह चित्र दिया हुआ है, यही है संसद भवन। ठीक है, इसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है। ठीक है, यहाँ देखिए संसद भवन लिखा है नई दिल्ली। यह कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, अब हम समझते हैं आपका जो टॉपिक है उसको अच्छे से। देखिए आप तो ही पढ़े कि संसद का 3 अंग है, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं यानी निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं यानी ऊपर वाला सदन कहते हैं, और तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक है, आपके देश में कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी फैसला जो होता है वह इन तीनों को मिलाकर ही लिया जाता है। ठीक है, इनमें से कोई एक अगर उस फैसले को काट देगा तो वह फैसला रुक जाएगा। ठीक है, अब हम इस तीनों को एक एक करके समझते हैं अच्छे से। देखिए यह जो लोकसभा है वह 543 सदस्यों से मिलकर बना है। ठीक है, आप पढ़े पीछे। ठीक है, 543 पूरे भारत से 543 क्षेत्रों से एक एक सदस्य चुनकर आते हैं और वे कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में। ठीक है, अच्छा 2 सदस्य जो होते हैं वह मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, यह 2 सदस्य कौन हो सकते हैं, ये यूरोपीय हो सकते हैं, मतलब अंग्रेज, ऐसा अंग्रेज जो जिनके बाप दादा कहाँ हो, भारत में ही बस गए हों। ठीक है, तो वैसे 2 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में उतना आपको नहीं समझना है। आप मेनली यह जानिए कि 543 को पूरे देश में क्षेत्र है, वहाँ से चुना कर आते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं, लोकसभा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए सदस्यों का लोगों के द्वारा चुनाव किया जाता है, मतलब लोकसभा के जो सदस्य है उसका चुनाव कैसे होता है, यहाँ के लोग करते हैं। ठीक है, आप करते हैं, हम करते हैं। ठीक है, आप पता कीजिए कि आपके देश, आपके क्षेत्र का जो लोकसभा क्षेत्र जो है उसका सांसद कौन है, आप पता कीजिए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम अगला राज्यसभा पर। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। देखिए इस राज्यसभा में 238 को सदस्य का चुनाव होता है, मतलब वे चुनाव द्वारा आते हैं, और 12 को सदस्य को मनोनीत किया जाता है। यह मनोनीत राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति को अच्छा लगता है तो उसको क्या करता है, मनोनीत कर देता है। ठीक है, जैसे देखिए सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा महान खिलाड़ी है ना, वो कहीं से चुनाव नहीं जीता है, बस राष्ट्रपति को उसको क्या किया है, ये राज्यसभा में भेज दिया है। ठीक है, तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 238 को, जिनका चुनाव होता है, और 12 को मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, देखिए चूँकि इसका नाम ही राज्यसभा है, ठीक है, तो आप राज्यसभा नाम से ही समझ लीजिए यह क्या करता है, यह राज्य का प्रतिनिधि की तरह कार्य करता है। ठीक है, मतलब पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, आपको पता है आप बिहार राज्य में, उसी तरह और भी अनेक राज्य हैं, तो सभी राज्यों का प्रतिनिधि की तरह यह कार्य करता है। कौन, राज्यसभा। ठीक है, देखिए सदस्यों का चुनाव जो होता है वह राज्य विधानसभा के सदस्य यानी विधायकों के द्वारा किया जाता है। मतलब राज्यसभा का जो सदस्य का जो चुनाव होता है, मतलब यह जो 238 को निर्वाचन होता है, मैंने चुनाव होता है, यह चुनाव कौन करता है, आप करते हैं? नहीं, आप नहीं करते हैं, आप सिर्फ लोकसभा सदस्य का चुनाव करते हैं। लेकिन राज्यसभा सदस्य का चुनाव कौन करता है, आप जो राज्यों में विधायक चुनते हैं, है ना, मतलब राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यानी विधायक, एमएलए जिसको कहते हैं, वही लोग मिलकर चुनते हैं कौन, राज्यसभा के सदस्य को। ठीक है, अच्छा इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। आया बात समझ में? अच्छा अब हम आते हैं राष्ट्रपति पर। तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यह राष्ट्रपति का चुनाव राज्य विधानसभा, ठीक है, मतलब आपके राज्य का जो विधानसभा है, आप जो विधायकों को चुनते हैं वह चुनता है। ठीक, प्लस लोकसभा, आप जो लोकसभा में जिनको चुनते हैं वह भी चुनता है। ठीक, और राज्यसभा के सदस्य, मतलब राज्यसभा का जो सदस्य है यह मतलब तीनों मिल के किसका चुनाव करता है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है। समझ गए आप? राज्य विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, तीनों द्वारा चुना जाता है कौन, राष्ट्रपति। देखिए इनका भी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष। ये आप याद रखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। अब एक बात और आप समझ लीजिए कि यह जो राज्यसभा होता है यह कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, यह लोकसभा तो जब 5 साल पूरता है तो सरकार खत्म होता है, मतलब लोकसभा भंग हो जाता है। ठीक है, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भी, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो भी लोकसभा क्या होता है, भंग हो जाता है। लेकिन यह जो राज्यसभा है यह कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर इनका चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर इनके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है।
ठीक है, मतलब प्रत्येक दिवस पर 238 का चुनाव नहीं होता है, मतलब 238 का 1/3 भाग जितना होगा उतना ही का चुनाव होता है। ठीक है, बाकी सब वैसा ही का वैसे ही रहता है, इसलिए यह कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, तो आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे देश का जो सरकार है यानी संसद किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार लोकसभा है और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर कार्य करता है। देखिए, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी किताब में दिया हुआ है, भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब अभी जो आप पढ़ रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव कितने सीटों का होता है, 543 सीटों का होता है। ठीक है, तो किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 लोकसभा का सीट में से कम कितना सीट चाहिए, 272 को सीट चाहिए। ठीक है, मतलब 272 को MP यानी सांसद मिलके एक जगह खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वह अपना सरकार बना लेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए भारत में चुनाव हुआ, तो आपको तो पता है बहुत सारा पार्टी मिलकर, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, जदयू है, राजद है, सब कोई मिलकर क्या करता है, चुनाव लड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए भारत का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें पार्टी ए को आ गया कितना, 300 सीट आ गया। ठीक है, पार्टी बी को आ गया 100 सीट। ठीक है, वैसे ही पार्टी सी को आ गया 80 सीट और पार्टी डी को आया 63 सीट। ठीक है, तो आप सोचिए कौन सरकार बनाएगा, है ना। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा सीट इसको आया है 300, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको बुलाएगा। सबसे पहले पार्टी ए को कहेगा कि आप आइए सरकार बनाइए। ठीक है, तो देखिए सरकार बनाने के लिए तो 272 को सीट चाहिए। ठीक है, लेकिन 272 को में से ही पार्टी ए कितना लिया है, 300 सीट जीत लिया है। मतलब पूरे भारत देश में 300 जगह क्षेत्रों से क्या किया, यह पार्टी जीत गया है। ठीक, तो ये पार्टी क्या करेगा, अपना सरकार बना लेगा। प्रधानमंत्री किसका होगा, ये पार्टी का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके किताब में दिया है, यदि किसी एक दल को बहुमत के जरूरी 272 सीट न मिल पाए तो एक से अधिक दल मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गठबंधन का सरकार कहते हैं। ठीक है, आप इस पाठ के सभी तथ्यों को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके समझ लेते हैं। आप इसे अपने से खुद से हल करने का प्रयास करना, इसका उत्तर खुद से अपने शब्दों में दे। ठीक है, वैसे मैं इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है आपका, हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, आपकी समझ से क्या यह ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि हाँ यह ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष उम्र हो जाने पर लोगों में इतनी समझ हो जाती है कि किसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए और किसे नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है, क्या आप इस वाक्य से सहमत है, कारण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि लोकसभा में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही जाते हैं और प्रत्येक जनता की अपनी अपनी भावनाएं और अपेक्षाएं होती है, जिसे वे अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ही सरकार तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 3 नंबर, लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में आम लोग अपना वोट देकर प्रतिनिधि को चुनती है। यही जनता के जनप्रतिनिधि विधानसभा और संसद में जाकर हमारे हित में शासन करती है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों की गठबंधन के पास होने वाले आवश्यक बहुमत का क्या अर्थ है, एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ आपके किताब में दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो पॉज कर ले, इसको लिख के देख के समझ ले क्या है, और खुद से भी अपना से जोड़ के इसमें प्रश्न इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संसद मंत्रिपरिषद पर किन किन तरीकों से नियंत्रण करती है, इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और क्यों। ठीक है, तो कोशिश आप खुद से करें। वैसे इसका आंसर आपकी किताब में भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं और इसमें अपना से भी कुछ काट छाट करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको समझ लें अच्छे से और इसका उत्तर आप लिख लें। अब देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, संसद के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, अपने शब्दों में लिखिए।
तो देखिए, इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो संसद के मुख्य कार्य निम्न है। पहला, कानून बनाना। दूसरा, सरकारी कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना और उसका हिसाब रखना। तीसरा है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना। चौथा है प्रश्नकाल के दौरान किसी भी समस्या पर प्रश्न पूछना। पांचवा है अगर मंत्रिपरिषद सही ढंग से कार्य न करे तो संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद भंग कर सकती है। ठीक है। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, नीचे दी गई तालिका को अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर भरिए। ठीक है, मतलब अध्याय में जो जानकारी दिया हुआ है उसी के आधार पर क्या करना है, इसको आपको भरना है। ठीक, तो आप पढ़ के आप इसको ऐसे भर सकते हैं। ठीक है, कुल संख्या 543 है, जिसमें 2 मनोनीत होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ देखिए लोकसभा दिया हुआ है, तो लोकसभा की जानकारी आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद कार्यकाल 5 साल का है ना। चुनाव का तरीका क्या होता है, गुप्त मतदान के द्वारा। सभापति या अध्यक्ष चुनाव का तरीका जो होता है वह सदस्यों के बीच ही चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, यह था आपका अध्याय। ठीक है, यहाँ पे आज ख़त्म हुआ। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा